हेलो एवरीवन। तो देखो अब हम क्या करते हैं इस लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो पार्ट है उसको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो उसके अलग अलग वेराइटीज के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं जो अपने नेट में आते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है कि ए पर्सन सिटिंग इन ग्राउंड फ्लोर, a person sitting in ground floor of a building notice through the window of height 1.5 मीटर। एक पर्सन जो ग्राउंड पे बैठा है, ठीक है, और एक विंडो है जिसकी हाइट मतलब उसकी जो विड्थ है, ठीक है। तो हमने कहा यहां से कि मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग की ये क्या है, विंडो है, ये विंडो है। इस विंडो की ये जो हाइट है, ये हाइट दे रखी है इन्होंने h इक्वल टू 1.5 मीटर, ये बोला है। फिर उन्होंने बोला ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग का रूफ है यहां से बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है। क्रॉस द विंडो इन 0.1 सेकेंड, यानी कि इसको यहां से यहां तक क्रॉस होने में जो टाइम लगा है वो लगा है 0.1 सेकेंड, या इसको लिख देते हैं 1/10 सेकेंड का इसको टाइम लगा है इसको क्रॉस करने में। अब इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल When it is at topmost point of window, यानी कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, बॉल कहां है, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर है यहां पे। तो यहां पे बताना है कि इसकी स्पीड कितना होगी। मान लेते हैं यहां पे स्पीड कितना है, v0 है। कितना मान लेते हैं, v0 है। अब देखो हमें पता है अंडर ग्रेविटी क्या है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन का ही तो क्वेश्चन है। मोशन अंडर ग्रेविटी के एक तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन का ही सिंपल एग्जांपल है। तो हम कहते हैं यहां पे एक काम करो कि सिचुएशन अपने पास क्या बनी है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1.5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अपन इसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। अब देखो अननोन अपने पास क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। तो मैंने कहा अगर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी अननोन है, तो हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो बोलोगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लगाओगे। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, नीचे 1.5 मीटर। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी v0, टाइम कितना है 1/0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड प्लस 1/2, ए कितना देर का है 10, और देखो t है ये आपका 0.1 मतलब 1/10 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मैं कह देता हूं इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां भी क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहां से देखो इसको लिख लेते हैं, इधर वाला जो पार्ट है ये तो आपका है 15/10, ये कितना बचा आपका v0/10 प्लस, अब देखो 10 का स्क्वायर है तो एक 10 से एक 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से बचेगा 1/2 इंटू 1/10। ये 10 जो है ये सब में कॉमन आके क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास है 15 इज इक्वल टू v0 प्लस 1/2 मतलब 0.5। तो यहां से v0 कितना आ गया आपके पास 15 माइनस 0.5, 15 माइनस 0.5, तो ये आ गई आपके पास v0 की वैल्यू 14.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो इसको और आगे फर्दर एक्सटेंड करना हो क्वेश्चन को, अगला बोल दे, बताओ ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से रूफ कितना ऊपर है। तो बताओ आपके पास वेलोसिटी आ गई, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं है।
ठीक है। अब यहां से आपके पास एक्सेलरेशन है, क्या लगा दोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये लगा के आप क्या कर सकते हो यहां से, और इस क्वेश्चन को फर्दर अगला चेंज करें तो आप उसको मॉडिफाई करें तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो इसी टाइप का देखो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहां पूछा हुआ है, जेई का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला गया है देखो, तो यहां पे आपको बोला गया है, यहां पे तो यहां से इन्होंने कहा ए बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप किया है फ्रॉम ए बिल्डिंग, यानी कि हमने कहा ये बिल्डिंग होगी आपकी, ये बिल्डिंग हो गई, ये ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। इन्होंने कहा यहां से बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। समवेयर डाउन इट, फिर क्या बोला, समवेयर डाउन इट क्रॉस ए विंडो ऑफ लेंथ, यानी कि इन्होंने कहा अब कि ये एक विंडो है, यहां पे आगे क्या दे रखी है इन्होंने के, विंडो दे रखी है, क्या दे रखी है, यहां विंडो दे रखी है, ये विंडो दी है यहां पे समवेयर, और ये जो विंडो है इसकी लेंथ इन्होंने कितना दे रखी है, 4 मीटर। इन्होंने ये लेंथ दे रखी है 4 मीटर, और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगा है, ये टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है स्पीड ऑफ बॉल एट टॉप ऑफ विंडो, यहां पे जो स्पीड है टॉप पे, इस जगह ये स्पीड दी है v1, इस v1 एंड बॉटम पे कितना दिया इन्होंने, बोला है बॉटम पे स्पीड कितना है, v2, तो यहां पे ये स्पीड कितना है, v2 है बॉटम पे। देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यहां पे देखना ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इन्होंने बुलाया कि बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, कि v2 माइनस v1 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हमने कहा यहां से बताओ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम है, अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, जी है। एक काम करता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा मोशन ऑलमोस्ट यहां डाउनवर्ड ही हो रहा है। चलो ठीक है, तो मैं v को रिलेट करूंगा तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने कहा ऑप्शन ए चेक करें, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना है आपकी, तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी कितना v1, ए नीचे की तरफ g 10 दे रखा है इन्होंने, तो पॉजिटिव के साथ 10, और टाइम कितना दिया है 0.5। तो हमने कहा यहां से देखो ये कितना हो गया आपके पास 5 आ गया, तो हम कहेंगे यहां से v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है जो दे रखा है, ये ऑप्शन फर्स्ट तो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखो चेक करते हैं ऑप्शन सेकंड, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि आप बताओ v2 प्लस v1 दोनों को ऐड करोगे तो 16 मीटर पर सेकंड आएगा क्या। तो देखो अगर इसको डायरेक्ट ऐसे अपन सोचे हैं तो एक चीज बताओ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी रिलेट होती है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसका सेकंड फॉर्मेट याद आ रहा है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड फॉर्मेट आपका क्या होता था, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। इस वाले फॉर्मेट से रिलेट कर सकते हैं, बताओ इस वाले फॉर्मेट से रिलेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट एस कितना हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है 4, इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। तो 0.5 को मैं ऐसे लिख दूं 1/2, तो देखो ये 2 और 2 4 उधर जाके कितना हो गया 16, मतलब v1 प्लस v2 जो है ये कितना आ गया आपका 16 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन है 2 है, ये भी आपका क्या है,
करेक्ट है। अब इन्होंने एक बार बोला है कि V2/V1 है या V1/V2 है, इसका रेशियो बताओ ये कितना आएगा। तो इसके लिए तो आपको पहले V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपके पास दो इक्वेशंस है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। दो इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो अब सोल्व करेंगे तो एक बार मैं ऐड कर देता हूं। तो देखो ऐड करूंगा तो V1 से V1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और V2 कितना हो गया, 2V2 2V2 इक्वल टू हो गया आपका देखो 16 + 5 कितना हो गया 21। तो मैंने कहा यहां से V2 जो आया है 21/2 ये मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से V1 के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो V2 से V2 कैंसिल आउट, और V1 और V1 कितना हो गया 2V1। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा यहां से देखो 5 माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास V1 हो जाएगा 11/2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो V2/V1 करेंगे तो 21/11 आएगा, यानी कि V2/V1 ये क्या बनेगा 21/11। तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रिलेट करना आना चाहिए, क्योंकि फर्दर एक बार पूछा हुआ इसी से रिलेट करके वापस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो देखो एक पॉइंट है, पहले उसकी बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड ही पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड देखो क्या पॉइंट दे रखा है कि देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि अपन ने बात की थी जब, तो वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो 1 सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो था, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड उसका जो रेशियो था वो अपन ने वहां कैलकुलेट किया था। तो हमने वहां पे कहा था कि जो Sn है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, ध्यान रखना इस केस में अपन कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, तो Sn है वो तो आपका प्रोपोर्शनल टू बन जाता है n का स्क्वायर, और Sn है ये प्रोपोर्शनल टू बन जाता है क्या 2n -1, 2n -1। ये एक पैटर्न बना था वहां पे। तो उसके बेसिस पे हमने कहा था कि S1, S2, S3 फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, इसका जो रेशियो है वो कितना बनता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अपन बोलते हैं 1, 4, 9, 16, 25 ये रेशियो बनता है। और S फर्स्ट, S सेकेंड, S थर्ड ये ऑड नंबर्स बनते हैं, तो अपन बोलते हैं 1, 3, 5, 7 ये रेशियो बनता है। तो यहां भी आपको याद रखना है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो किस रेशियो में, सेम टाइम इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका रेशियो क्या होगा, पहले 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है उसका रेशियो कितना आएगा। तो ये रेशियो यहां भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके करस्पॉन्डिंग देखो एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिख रखा है, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने एग्जांपल 3.6 है उसमें बोला है इसको क्या, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। क्या बोला है इसको, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। क्या कहा है यहां पे, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, यानी डिस्टेंस चली गई है ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी बराबर बराबर टाइम इंटरवल में जो ट्रेवल डिस्टेंस है बाई ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बॉडी जो रेस्ट से क्या हुई है, फॉल हुई है, स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज ऑड नंबर्स बिगिनिंग विथ यूनिटी, यानी कि जो रेशियो बनता है वो रेशियो कितना बनता है 1, 3, 5, 7 बनता है, ठीक है। तो ये रेशियो आपको याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके आपको डाटा ही याद रखने एक तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन में जिससे वहां भी हमने देखा किसको हम डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसकी बात करते हैं। देखो तो देखो ये क्वेश्चन देखो अपने नेट में आया क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसके अंदर इन्होंने बोला है द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टेप 5 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक टेप है
जो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 5 मीटर है। तो हमने कहा ये देखो ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया, और ये यहां पे क्या हो गई, टेप हो गई। ठीक है, ये टेप है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे दे रखी है, 5 मीटर हाइट पे दे रखी है, 5 मीटर हाइट पे दे रखी है। अब इन्होंने बोला है द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टेप। अब देखो हो क्या रहा है, लगातार इससे ड्रॉप निकल रही है। तो हमने कहा फर्स्ट ड्रॉप गई नीचे, फिर सेकंड ड्रॉप गई नीचे, फिर थर्ड ड्रॉप गई नीचे। तो इन्होंने कहा क्या कि द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टेप, यानी कि जब इससे कौन सी ड्रॉप बाहर निकली है, थर्ड ड्रॉप इससे बाहर निकली है। एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप, एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड, यानी इस टाइम पर जो फर्स्ट ड्रॉप थी वो कहां पहुंच गई है, ग्राउंड पे पहुंच गई है। अब इन्होंने बोला है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे सेकेंड ड्रॉप का है। तो देखो ऐसे सुन लो, इन क्वेश्चंस का सीधा सा तरीका है क्या कि आपको ये बोलेगा कि टेप से रेगुलर इंटरवल में ड्रॉप्स निकल रही है, 3 4 5 कितनी भी ड्रॉप्स दे देता है। ये बोलता है कि जब फिफ्थ ड्रॉप निकलती है फर्स्ट ग्राउंड पे है, थर्ड निकलती है ग्राउंड पे, इस तरीके का पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब देखो टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, टाइम इंटरवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो हम कहेंगे कि ड्रॉप पीछे वाले के पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी ना, तो हम कहेंगे कि पहले फर्स्ट ड्रॉप निकली, ठीक है, वो यहां पहुंची एक इंटरवल में, फिर उसके बाद यहां पहुंची, उसके बाद क्या होगा, ये सेकंड ड्रॉप निकली होगी, ये यहां पहुंचेगी। तो जहां पर ये ड्रॉप दिख रही होगी वो सेम टाइम इंटरवल को दिखा रही होगी। क्या दिखा रही होगी, सेम टाइम इंटरवल को दिखा रही होगी, और सेम टाइम इंटरवल को दिखा रही होगी, इसलिए आप यहां पर क्या बोलोगे कि सेम टाइम इंटरवल में ये जो रेशियो होता है डिस्टेंस का, सेम टाइम इंटरवल क्या ध्यान रखना, यहां सेम टाइम इंटरवल है, सेम टाइम इंटरवल, और सेम टाइम इंटरवल है, इसलिए हम कहते हैं क्या कि जो रेशियो होता है तो 1 3 5 7 ऑड नंबर्स होता है, इसलिए क्या करा करो, जितनी डिस्टेंस है उनको रख दिया करो रेशियो में। ये 1 है, ये 3 हो जाएगा रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 3x, नीचे वाला जाते अगर और भी होता तो 5x, यही होता। तो आप x 3x मान के टोटल सम किसके बराबर कर दोगे, 5 के बराबर। टोटल सम किसके बराबर कर दोगे, 5 के बराबर। तो हमने कहा टोटल सम कितना हो गया आपके पास, ये x प्लस 3x इज इक्वल टू 5। तो हमने कहा यहां पे अपने पास 4x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो x आपके पास कितना हो गया 5/4, ये x आ गया। अब जिस ड्रॉप की लोकेशन पूछी जाए उसकी हम बता सकते हैं। देखो कहां से पूछी है, हाउ फार अबोव द ग्राउंड, यानी कहां से लोकेशन पूछी है, ग्राउंड से, किसकी, सेकंड की, ये लोकेशन पूछी है ना। तो हमने कहा ये लोकेशन है h इक्वल टू 3x, तो हमने कहा h इज इक्वल टू 3x, तो ये आपके पास बना 3 इंटू x की वैल्यू कितना हो गई 5/4, तो ये आपके पास आ गया 15/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बना ये आपके पास 3.75 मीटर, ये बन जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास कितना बनेगा यहां से 30 तो 28, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे पूरा तो 3.75 मीटर आ जाएगा। तो हमने कहा यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस में अप्रोच क्या लगानी है, अप्रोच क्या लगानी है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, जी मेंस में पूछा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने बोला है कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शॉवर ऑन टू द फ्लोर, यानी कि ये फ्लोर हो गया, वाटर ड्रॉप्स फॉल हो रही है फ्रॉम हाइट 9.8 मीटर,
यानी कि इन्होंने बोला जो हाइट है वो हाइट कितना दे रखी है 9.8 मीटर, यानी यहां से जहां से फॉल हो रखी है ये इन्होंने 9.8 मीटर हाइट दे दी। द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो ड्रॉप्स है वो रेगुलर टाइम इंटरवल में गिर रही है। When फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर पे स्ट्राइक करती है तो इन्होंने बोला है क्या, एट दैट इंस्टेंट थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, तो उस टाइम पे थर्ड ड्रॉप गिरना स्टार्ट होती है। तो बीच में कहीं पर क्या होगी आपकी सेकेंड ड्रॉप होगी, क्या होगी सेकेंड ड्रॉप। तो इन्होंने बोला लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, यानी इस सिचुएशन में ये x बताना है। तरीका वही है, अब यहां भी 2 ही है तो हम कहते हैं यहां पर ये x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x, टोटल मिला के कितना हो गया तुम्हारा 4x इज इक्वल टू कितना रख दोगे 9.8, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.9, ये इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू कितना था अपना 9.8 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 9.8 डिवाइडेड बाय 4, x आ गया। कैलकुलेट क्या करना है 3x, कैलकुलेट क्या करना है 3x कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा यहां से सेकेंड ड्रॉप की कहां से हाइट पूछी है, लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से पूछा है ना, तो हमने कहा ये तो हो गया आपका फ्लोर और ये होगी सेकेंड ड्रॉप, तो हमने कहा ये वाली लोकेशन पूछी है h, तो हमने कहा यहां से h कैलकुलेट करेंगे तो h इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3x, तो हमने कहा यहां से 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4, तो 3/4 0.75 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 0.75 से यानी आपका 7.5 से थोड़ा सा नंबर कम हो जाएगा भाई, 10 का 75% कितना होता है 7.5, ठीक है। तो हम कहते हैं थोड़ा सा कम आ जाएगा, थोड़ा सा कम आ जाएगा तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो हमने कहा यहां से h की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी 7.35 मीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉप वाले जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या है यहां पे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो पहले तो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और फिर टॉप पे जाके रुक जाता है और फिर वापस कहां जाता है, नीचे आता है। तो हम कहते हैं कि देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग पोजीशंस बनाता हूं यहां पे ऐसे, और ये फाइनल, ठीक है। हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से जिस स्पीड से फेंकते हैं वापस ये उसी स्पीड से आता है, जिससे फेंकते हैं वापस उसी से आता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां जितनी स्पीड है वापस आते टाइम भी यहां उतनी है। तो मैंने कहा यहां पे हमने इसको यू से फेंका था तो वापस नीचे आते टाइम इसकी स्पीड क्या थी u। अगर मान लो यहां इसकी स्पीड v1 हो गई थी, कितना हो गई थी v1, तो बताओ नीचे आते टाइम भी स्पीड कितना होगी v1 होगी। यहां ऊपर जाते टाइम अगर इसकी स्पीड v2 थी तो नीचे आते टाइम भी इसकी स्पीड कितना होगी v2 होगी। अगर ऊपर जाते टाइम यहां स्पीड कितना थी v3, तो नीचे आते टाइम हम क्या बोलेंगे, इसकी जो स्पीड है वो कितना होगी v3, और यहां पर ऊपर जाते टाइम स्पीड v4 थी तो नीचे आते टाइम भी स्पीड क्या होगी v4। यानी कि इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी में अपन बोल सकते हैं एट सेम लेवल, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल स्पीड इज सेम। यानी कि जब अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी को हम कंपेयर करते हैं तो एट सेम पॉइंट पर ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम, ऊपर जाते टाइम जितनी स्पीड होती है उतनी स्पीड क्या होती है, नीचे आते टाइम होती है। तो अपने को एक पॉइंट ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो क्या ध्यान रखना है, एट सेम पॉइंट स्पीड इज सेम, एट ए सेम पॉइंट स्पीड इज सेम, एट सेम पॉइंट स्पीड इज सेम, स्पीड इज सेम। यानी ऊपर जाते टाइम जिस स्पीड पे होगा उतनी स्पीड सेम पॉइंट से गुजरते टाइम नीचे आते टाइम होगा। उसके बाद देखो
अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिक होती है। अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। ये सिमेट्रिक होती है तो देखो हम क्या कहते हैं, यहां से इसको थोड़ा देखो इधर बना लेते हैं, तो हम कहते हैं देखो इसको यहां से यहां तक आने में, इसको यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगा, सेम टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा। यानी अगर इस इंटरवल को कवर करने में टाइम t1 लगा है तो इसको कवर करने में भी टाइम कितना लगेगा? t1। यहां से यहां की जर्नी के लिए अगर टाइम t2 लगा है तो सेम नीचे आते टाइम भी यहां से यहां की जर्नी के लिए टाइम कितना लगेगा? t2। यहां से यहां तक की जर्नी के लिए टाइम अगर t3 लगा है तो सेम यहां से यहां तक की जर्नी के लिए भी कितना लगेगा? t3। अगर यहां से यहां के लिए टाइम कितना लगा? t4। तो यहां से यहां तक भी कितना लगेगा? t4 लगेगा। और यहां से यहां तक अगर t5 लगा है तो यहां से यहां तक भी कितना लगेगा? t5 लगेगा। यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन, यानी सेम इंटरवल के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दोनों कैसे होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। जितना टाइम ऊपर जाते टाइम लगता है उतना ही टाइम है नीचे आते टाइम है लगता है। कुछ चीजें तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, अगर हम कहें कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो आप? ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हो, तो वो सेम पॉइंट से 2 बार गुजरता है। सेम पॉइंट से कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सेम पॉइंट से कितनी बार पास आउट होता है? 2 बार पास आउट होता है। तो कई बार इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। तो देखो यहां से इसको तो अपन रख देते हैं यहां पे। हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने क्या किया? ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपने ऊपर की ओर क्या किया? प्रोजेक्ट किया। तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, फिर वापस क्या होगा? नीचे आएगा। यही होगा। तो सेम पॉइंट, यानी इस लेवल पे अगर ये पॉइंट है तो यहां पर ये ऊपर जाते टाइम इससे गुजरा है, और पहले ऊपर जाते टाइम और फिर नीचे आते टाइम इस सेम पॉइंट से गुजर रहा है। तो कई बार ऐसे बोल देता है कि देखो यहां से यहां तक का जो टाइम है, ऊपर जाते टाइम इसको जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है t1। सेम पॉइंट से जब गुजर रहा है तो ऊपर जाते टाइम कितना लगा है? t1। और नीचे आते टाइम इसको ऊपर जाके नीचे आने में जो टाइम लगा है, यानी कि इस पॉइंट पर जब ये दोबारा पहुंचा तो कब पहुंचा? ये t2 टाइम पे। दोबारा सुन लो, ध्यान रखना। किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, ऊपर गया और नीचे आया, सेम लेवल पे वो पॉइंट 2 बार मिलेगा। एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। तो हम कहेंगे यहां से कि ये ऊपर जाते टाइम देखा था हमने टाइम 5 सेकेंड थे, ठीक है। नीचे आते टाइम देखा हमने कि फेंकने के बाद 10 सेकेंड हो गए। तुमने कहा यहां से यहां तक का टाइम 5 सेकेंड और यहां से यहां तक का टाइम 10 सेकेंड। अब यहां से देखो 2 क्वेश्चन रिलेट होते हैं। क्या कि ये बताओ कि इस कंप्लीट जर्नी के लिए इसका टाइम पीरियड कितना होगा? पहला तो इसकी कंप्लीट जर्नी के लिए इसका टाइम पीरियड कितना होगा, और दूसरा ये यहां पर जिस हाइट पे है, ये जो हाइट है वो हाइट आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक चीज बताओ, टाइम पीरियड तो सीधा ही दिख रहा है क्या कि ये t1 है, ये कितना है? t1। तो बताओ अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी दोनों क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। दोनों सिमेट्रिक होती है तो अगर वो t1 है तो सामने वाला ये भी तो कितना हो गया? t1 हो गया। वो t1 है तो सामने वाला ये भी कितना हो गया? t1 हो गया। अब बताओ टोटल टाइम कितना लगा? ऊपर जाकर नीचे आने का टोटल टाइम हो गया आपका यहां से यहां तक का t2 और यहां तक का t1। तो इस जर्नी में अपन बोलेंगे पहली चीज तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको क्या कर देना है? दोनों टाइम्स को ऐड कर देना है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कर देना है? दोनों टाइम को ऐड कर देना है, ठीक है। दूसरा ये हाइट पूछे तो देखो हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? अब तो हाइट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो एक चीज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट से आपके पास स्पीड आ जाएगी क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट से हम लिख सकते हैं
कि 2u/g इज इक्वल टू u1 t1 प्लस t2। यहां से आपके पास इनिशियल स्पीड बन जाएगी g/2 इंटू t1 प्लस t2। इस तरीके से आपके पास ये इनिशियल स्पीड आ गई। हाइट कैलकुलेट करनी है अपने को, तो हमने कहा यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। पॉइंट ए से बी तक के लिए जब ये ऊपर जा रहा था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो s इज इक्वल टू एच, एस इज इक्वल टू देखो u इनिशियल वेलोसिटी है, तो u g/2 इंटू t1 प्लस t2, तो u इंटू टी, यहां से यहां तक का टाइम कितना है t1, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक की जगह क्या रखेंगे माइनस जी, क्योंकि अपर डायरेक्शन आपने प्लस लिए, यू प्लस लिया, अपर डायरेक्शन प्लस ली है, ठीक है, तो माइनस का हाफ जी t1 का स्क्वायर। तो अब देखो यहां से आपके पास क्या नजर आ रहा है, इस t1 को मल्टीप्लाई करोगे तो जी t1 स्क्वायर बाई 2 और माइनस का जी t1 स्क्वायर बाई 2 वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा g/2 t1 t2। तो आपके पास यहां से हाइट आ जाती है हाफ जी t1 t2। तो ये एक पैटर्न और है, इसको भी डायरेक्ट याद ही रख लोगे क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर प्रोजेक्ट करते हो तो सेम पॉइंट से 2 बार गुजरता है, ऊपर जाते टाइम उसको 3 सेकंड लगे और उसी पॉइंट पे ऊपर जाकर वापस नीचे आने में टाइम अगर मान लो उसको t2 लगा या t1 लगा और यहां t2, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है t1 प्लस t2। वहां से u कैलकुलेट कर सकते हो, वो बताना है कि वो पॉइंट कितनी हाइट पे है ग्राउंड से, तो आप बता दोगे ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा, वो हाफ जी t1 t2 हाइट पे होगा। एक क्वेश्चन और बनता है देखो इसी पॉइंट से, क्या इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये बोला जाता है कई बार, जैसे मान लो आपको बोला गया एक ऑब्जेक्ट का जो टाइम फॉर फ्लाइट है वो 10 सेकंड है, कितना है 10 सेकंड। तो मैंने कहा अगर मैं 10 सेकंड की अगर बात करता हूं तो ये ऊपर गया और वापस क्या हुआ नीचे आया, ठीक है। तो देखो t इक्वल टू 0 पर ये यहां था और t इक्वल टू 0 पे यहां था और t इक्वल टू 10 पे वापस यहां आ गया, t इक्वल टू 5 पे ये टॉप पे है, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 पे कुछ यहां होगा, t इक्वल टू 1 पे, 2 पे कुछ यहां होगा, 3 पे कुछ यहां होगा, t इक्वल टू 3 पे कुछ यहां होगा और t इक्वल टू 4 पे कुछ यहां होगा। तुमने कहा t इक्वल टू 4 पे कुछ यहां रहा होगा, ठीक है। फिर यहां हो जाएगा आपका t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 7, t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 9 और ये t इक्वल टू 10। अब कई बार ऐसे बोला जाता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर देखो कोई ऑब्जेक्ट है सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो यहां हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि ये कौन सा सेकंड है, फर्स्ट सेकंड। ये कौन सा सेकंड है, फर्स्ट सेकंड। और ये कौन सा सेकंड है, 9th सेकंड, ये सॉरी 10th सेकंड। 9 खत्म हो गया, कौन सा स्टार्ट हो गया, 10th सेकंड। तो इससे अपने को क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड और 10th सेकंड में बराबर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसमें देखो ये आपका सेकंड और ये आपका यहां से यहां तक कौन सा हो गया, 9th, ठीक है, कौन सा सेकंड हो गया, 9th सेकंड। ये यहां से यहां तक कौन सा हो गया, 3rd सेकंड और ये यहां से यहां तक कौन सा हो गया आपका, 8th सेकंड। ये यहां से यहां तक कौन सा हो गया, 4th सेकंड और ये यहां से यहां तक कौन सा हो गया आपका, यहां से 7th सेकंड। ये यहां से यहां तक हो गया 5th सेकंड और ये यहां से यहां तक हो गया आपका 6th सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से रहता है देखो कि ऑब्जेक्ट, यहां से देखो लैंग्वेज लिखोगे, जैसे मान लो ये लिखना अपने को, इसको लिखना है कि एक ऑब्जेक्ट 3rd सेकंड और 8th सेकंड में, 3rd सेकंड और 8th सेकंड में बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज बताओ, यहां से हम बोलेंगे कि 3rd सेकंड मतलब तीसरा सेकंड चल रहा है और 8th सेकंड मतलब 8th सेकंड चल रहा है,
तो सेम पॉइंट पे कहां पे होंगे, जब तीसरा सेकंड खत्म हो जाएगा और जब एट सेकंड स्टार्ट होगा, ऐसे होगा, तो इस टाइम पे ये क्या आ जाएंगे, सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो सेम लेवल पे आ जाएंगे तो अपन बोलेंगे दोनों टाइम को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। या दूसरा एनवंथ, तो देखो क्वेश्चन कैसे रिलेट होता है, क्वेश्चन ऐसे रिलेट होता है जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पे इसी से कि ऑब्जेक्ट थर्ड सेकंड और 8 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऑब्जेक्ट थर्ड एंड 8 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कवर कर रहा है, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहां से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे। तो देखो अगर ये थर्ड और 8 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो देखो यहां से मुझे एक आइडिया मिलता है क्या कि अगर मैं इसके थर्ड और 8 दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 11 मिलता है। सेम ऐसे देखो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो भी 11 मिलता है, इन दोनों को ऐड करता हूं तो भी 11 मिलता है, इन दोनों को ऐड करता हूं तो भी 11 मिलता है। यानी दोनों को ऐड करके 1 को माइनस कर दूं, दोनों को ऐड करके 1 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा ना। तो मैंने कहा यहां से एक तरीका बना सकता हूं मैं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए कि जो n1 सेकंड है और जो n2 सेकंड है इन दोनों को ऐड करूं और उसमें से 1 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। क्या कर दूं, 1 को माइनस कर दूं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें ये बोला जाए कि ये इतने सेकंड और इतने सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इतने सेकंड और इतने सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वहां से उन दोनों को ऐड करो। तुमने कहा 8 और 3 को ऐड किया 11 में से 1 को क्या कर दो, माइनस। तो n1 प्लस n2 दोनों को ऐड करके 1 को माइनस कर दोगे तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम पीरियड है, वो डायरेक्ट बता सकते हो। एक और क्वेश्चन रहता है क्या कि आप ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंको, ऑब्जेक्ट को कितनी ही वेलोसिटी से फेंको, लास्ट के 1 सेकंड में जो डिस्टेंस आएगी, लास्ट के 1 सेकंड में जो डिस्टेंस आएगी, वो डिस्टेंस देखो लास्ट के सेकंड में जो डिस्टेंस आएगी जितना ऊपर जाते टाइम ही आएगी उतना ही नीचे आते टाइम आएगी, जितना ऊपर जाते टाइम आएगी उतना ही नीचे आते टाइम आएगी। तो आप कोशिश क्या करोगे, ऊपर वाले की बजाय नीचे आते टाइम जो मोशन है उससे रिलेट करके उसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी कितना हो जाती है, 0 हो जाती है। कितना हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और इनको क्वेश्चंस के अंदर यूज में लेना है। जैसे देखो इस चीज को क्वेश्चन में यूज में ले तो देखो क्या मिलेगा। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बोला है A body is projected vertically upward from ground. A body is projected vertically upward from ground. It covers equal distance in 4th and 5th second. 4th and 5th second. Then find velocity of projection. फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो तुम्हें कहा था सेम डिस्टेंस कवर करे तो गिवन सेकंड के अंदर, तो या तो आप डायग्राम बना के कर लो या सीधा सा मैंने तरीका बनाया कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या बन जाता है, सीधा सा यहां से कि दोनों को ऐड करके 1 को माइनस कर दो। तो 4th सेकंड और 5th सेकंड, तो 4 प्लस 5 माइनस 1, तो यहां से आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 8 सेकंड आ गया। 8 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब जो पूछे वो सारी चीजें बता सकते हैं, यू पूछे, जो पूछे, मैक्सिमम हाइट पूछे, सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। या वेलोसिटी पूछी है तो हम कहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम इक्वल टू पुट कर देंगे 2u बाई जी के। तो मैंने कहा यहां से 2u बाई जी इक्वल टू कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो देखो यहां से आपके पास u बन गया है 8, g की वैल्यू 10 रख देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 कैंसिल आउट करोगे तो 4। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गई है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। तो वाली बात याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन में टाइम लगेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार देखो ये देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड यू, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया स्पीड यू से, तो हमने कहा ठीक है यू स्पीड से इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स असेंट, यानी लास्ट के टी सेकंड में हमने कहा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, तो हमने कहा लास्ट का जो टी सेकंड है यानी यहां से यहां तक ऊपर जाते टाइम लास्ट के टी सेकंड में कितना चला है वो। तो देखो अगर आप यहां से यहां की जर्नी लगाओगे तो पहले यहां की वेलोसिटी चाहिए, आया नहीं है, फिर इसको रिलेट करोगे तो यहां की वेलोसिटी है नहीं, टाइम लगा वो जरूर दे रखा है यहां से, तो आप ये है कि यहां से अगर हम लिखे s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी नहीं लगा सकते, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी नहीं लगा सकते, फिर लगाओगे क्या, अननोन डाटा, अननोन बहुत सारे हो गए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान सा तरीका होता है क्या कि आप असेंट की बजाय डिसेंट देखो, असेंट की बजाय क्या देखो, डिसेंट वाला मोशन देखो, नीचे आने वाला मोशन देखो कि जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो देखो टी टाइम में जितना ऊपर जाएगा नीचे आते टाइम टी टाइम में क्या उतना ही नीचे आएगा, क्या जितना टी टाइम में ऊपर जाएगा टॉप से टी टाइम में उतना ही नीचे आएगा। तो मैं बोलूंगा जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही तो डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपके पास में यहां पे अभी अगर अपन कहें तो यहां पे टॉप पे वेलोसिटी कितना है नीचे आते टाइम के लिए 0, और टॉप पे वेलोसिटी 0 है तो हम इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा ऊपर से नीचे के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो h u 0 आपकी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो लास्ट के टी सेकंड में कितनी ही वेलोसिटी से फेंकें हमेशा कितना चलता है, हाफ जी टी स्क्वायर चलता है, चाहे आप कितनी ही वेलोसिटी से फेंको ये लास्ट के टी सेकंड में हमेशा ही कितने से चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर से चलेगा। मोशन अपवर्ड की बजाय कौन सा रिलेट कर लोगे, डाउनवर्ड वाला मोशन आप रिलेट कर लोगे।